देश के वैज्ञानिक उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने में तुम्हारा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसकी बात करते रहना भी बाहर देखो, ये दानिश अली साहब को ये भाजपा का सांसद गुंडा लफंगा मवाली खुलेआम गाली बक रहा था, वो पीछे बैठ के हंस रहे थे। और सर्वोच्च पंचायत में आपने इतनी बड़ी बदतमीजी को बर्दाश्त किया और कोई एक्शन नहीं लिया, और सदा के लिए इस लुच्चे लफंगे और सड़क छाप आदमी की भाषा का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को हमेशा के लिए बैन किया जाना चाहिए। बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी ने जिस अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल पार्लियामेंट में किया है, उसको देखते हुए न सिर्फ एक तबके में बल्कि आम लोगों में भी गुस्सा है। आज हम पब्लिक का व्यू जानने इस पे पहुंचे हैं और इस वक्त हम मेरठ में मौजूद हैं। क्या लोग कहते हैं ये चलिए हम उन्हीं से जानते हैं। यहाँ मार्केट में जो लोग मौजूद हैं, रमेश भिदुड़ी और दानिश अली का वाक़या आपको पता है, आपने देखा भी, चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई ना होना भी एक विषय चर्चा का बना हुआ है। क्या इस विषय को किस तरह से आप देखते हैं और क्या ये भाषा एक लोकतंत्र में, एक लोकतंत्र के मंदिर में किस तरह से इसको पब्लिक सोचती है कि ये इवेंट कैसा है? देखिए, संसद भवन में जो इस तरीके की ये जो वाणी इस्तेमाल करी गई है, जो भाषा, वो हिंदुस्तान की तहजीब में नहीं है। और इससे जो है मतलब एक जनता में, आम जनता में हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। ये कोई हिंदू भाई के लिए कहता बात, तो जब भी ये बात थी तो इसके लिए जो है पूरे देश में और प्रदेश में इसका जो है संसद भवन पहली बैठक उसमें हुई, जो कि एक मंदिर की तरह उसको पवित्र माना जाता है। उसमें ये भाषा इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए थी, तो उसके लिए जो है बड़ा दुख का विषय है ये। क्या लगता है आपको, जिस तरह की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया, एक तबके को, एक मज़हब को, एक जात को टारगेट किया गया है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, जब नई संसद में ये नज़ारा सामने आया तो हमें महाभारत की याद आ गई कि किस तरह से धृतराष्ट्र बैठे हुए थे स्टेज पर। धृतराष्ट्र ऊपर बैठे हुए थे, उनके अपने बच्चे बदतमीजियाँ कर रहे थे, उसके कपड़े फाड़ रहे थे, उसकी आबरू रेजी कर रहे थे, और धृतराष्ट्र आराम से बैठे हुए थे, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पर जो उस संसद में बैठ करके हंस रहे थे, ठिठ्ठे मार रहे थे, दांत फाड़ रहे थे। ऐसा लगता था जैसे किसी और दुनिया के वो नागरिक हैं, जैसे वो देश के नागरिक हैं ही नहीं, जैसे वो भारतवासी है ही नहीं। ऐसा लग ही नहीं था कि इनका कहीं से सनातन से कोई रिश्ता है, इनका कहीं धर्म से कोई रिश्ता है, इनका कहीं संसद से कोई रिश्ता है। और वो धृतराष्ट्र, उनको शर्म आनी चाहिए जो अभी तक एक लफ्ज़ नहीं बोल पाए। कहाँ तो एक ज़रा सी मामूली बात पर आप सस्पेंड कर देते हैं, एक हफ्ते के लिए बाहर कर देते हैं, संसद से बाहर कर देते हैं, संसद का काम रोक देते हैं। माननीय धृतराष्ट्र महोदय से पूछना चाहूँगा, धृतराष्ट्र जी, अब आपको ये अपराध नहीं दिखाई दे रहा? गाली गलौच हो रही है, संसदीय भाषा कहाँ चली गई, संसद की मर्यादा कहाँ चली गई, आपके अधिकार कहाँ चले गए, आपका कर्तव्य कहाँ चला गया, आपकी योग्यता कहाँ चली गई? अब आपके इंसाफ का तराजू आपके हाथ में छूट गया या आप बेईमान हो गए? हम आपकी योग्यता पर और आपकी ईमानदारी पर सवाल उठाते हैं। ओम बिरला जी, आप तुरंत इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आपने 15 से 20 दिन लगातार इस मुल्क को गुमराह किया। मुल्क में, संसद में, सर्वोच्च अदालत में और सर्वोच्च पंचायत में आपने इतनी बड़ी बदतमीजी को बर्दाश्त किया और कोई एक्शन नहीं लिया, और सदा के लिए इस लुच्चे लफंगे और सड़क छाप आदमी की भाषा का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को हमेशा के लिए बैन किया जाना चाहिए। जिस तरह से पार्टी सतह पर किसी तरह का बड़ा एक्शन नहीं लिया गया, सिर्फ नोटिस बताओ, कारण बताओ नोटिस उनको जारी किया गया, तो इससे ये लगता नहीं कि एक तबके का जिसका विश्वास पार्टी हासिल करना चाह रही है और उसी पार्टी का एक सांसद ऐसी अशोभनीय भाषा एक जात बिरादरी मज़हब को लेकर करता है, तो क्या वोटर्स में भी और आम लोगों में भी इस तरह से बीजेपी अपना विश्वास पैदा कर पाएगी, या फिर और जो विश्वास पैदा किया है वो इन हरकतों से, पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं उनकी, उस पार्टी के उनकी हरकतों से वो विश्वास भी ख़त्म हो जाएगा? असल में मोदी जी विश्वास के नाम पर विश्वासघात कर रहे हैं देश की जनता से। विश्वास तो कहीं है ही नहीं, ना हिंदू इन पर विश्वास करता है, ना मुसलमान इन पर विश्वास करता है। हिंदू इन पर विश्वास नहीं कर रहा है, इनकी रातों की नींद उड़ गई। हिंदू इन पर विश्वास करे, किसी तरह के ड्रामे करते हैं, ये मदारी वाला खेल दिखाते हैं। ये स्पेशल सेशन जो चलाया गया था, इसीलिए चलाया गया था कि हिंदुओं को धोखा दे सकें। अब मंदिर की बात नहीं कर सकते, अब दंगों की बात नहीं कर सकते, अब मणिपुर की बात नहीं कर सकते, चलो आओ मुसलमानों को गाली बक करके हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया जाए।
इन्होंने अपने ये सोची समझी साजिश है, बाकायदा प्लान है। स्पेशल सेशन का क्या मतलब होता, ना कुछ करना ना कुछ धरना, बिला वजह स्पेशल सेशन, छाती पीटने आए थे, गाली बकवाने आए थे, खास तौर से हिंदुओं को धोखा देने के लिए, ये बताने के लिए कि तुम गाली गलौज के लिए आज़ाद हो। गाली गलौज के लिए मोदी की कहाँ ज़रूरत है? गाली तो कोई भी हिंदू बक सकता है, कोई भी मुसलमान बक सकता है, कोई सिख ईसाई कोई भी किसी को गाली बक सकता है, उसमें मोदी की हिमायत की कहाँ ज़रूरत है? ये लोगों को धोखा दे रहे हैं, हिंदुओं को अपनी तरफ करने के लिए जो इनकी तरफ से जा चुका है, इनके पैर उखड़ चुके हैं, इनकी नींव हिल चुकी है, ये उसको दोबारा से जमाने के लिए स्पेशल सेशन बुलाया गया और धृतराष्ट्र को ये जिम्मेदारी दी गई कि धृतराष्ट्र जी आपको कोई निर्णय नहीं लेना है। आपको क्या लगता है कि किसी तरह का कोई सख्त जो है एक्शन ना होना इसको क्या दर्शाता है? देखिए, मैं जिला मंत्री अशरफ अंसारी, कार्यकर्ता भाजपा नेता। इसमें हमारे मोदी जी ने नोटिस दिया है और कार्रवाई हो रही है इसमें, और कार्रवाई होएगी। ये पार्लियामेंट हमारा मंदिर मस्जिद है, वहाँ कोई हिंदू कर दिया मुसलमान वाली बात नहीं है कैसी भी, और ना ही होनी चाहिए। और अगर होनी हिंदू के हाथ में हो या मुसलमान के हाथ में हो, कोई भी अगर गलत बात कहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया वो बीजेपी के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और संसद में जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है उसमें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी दुनिया ने देखा और रिएक्शन हर जगह से आया। तो एक पार्टी से जुड़े होने के नाते भी क्या आपको इस चीज़ पे बुरा लगता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं चीज़ें उतनी मतलब उस लेवल पे नहीं देखी जानी चाहिए, हल्की बात नहीं, इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, ये हिंदू मुस्लिम वाली बातें नहीं होनी चाहिए। और पार्टी इस रेबिस पर ध्यान दे रही है और पार्टी इसकी जांच कर रही है, हर तरीके से दोषी पाला जाएगा तो पार्टी उसे बाहर भी निकालेगी और कार्रवाई भी होगी उसके खिलाफ। क्या एक्शन होना चाहिए? एक्शन होना चाहिए। अगर हमारे मोदी जी कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इधर जनता भी आवाज़ उठा रही है और कार्यकर्ता भी आवाज़ उठा रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम वाली कभी कोई बात नहीं होनी चाहिए, पूरे भारत में नहीं होनी चाहिए। कैसे ये बहुत गंदी और विशेष तरह की इन्होंने हरकत दिखाई है, जबकि नया संसद भवन था, नए संसद भवन की इन्होंने गरिमा ही नहीं रखी और एक विशेष जाति को टारगेट करते हुए उल्टा सीधा उसमें उनके लिए बोला गया। तो आने वाले टाइम में तो ये लग रहा है कि हिटलरशाही चल रही है ये, और जो भी अगर जो इसमें दानिश अली जी को अब तक रिज़ाइन दे देना चाहिए था पार्टी से भी और सदस्यता से भी, लेकिन दानिश अली जी को सत्ता का लालच है या क्या है, इस वजह से वो अपना कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ना ही उनकी जो सुप्रीम लीडर है मायावती बहन जी, उन्होंने कुछ एक्शन लिया है अभी तक। बस उस पर यही हो रहा है कि जी रमेश बिदुड़ी जी को रस्टिकेट किया जाए, निष्कासित किया जाए, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि रमेश बिदुड़ी जी को निष्कासित किया जाएगा या कुछ करा जाएगा, और हमें तो लग रहा है कि दानिश जी की ही सदस्यता जाएगी, क्योंकि अभी बीच में हाल ही में कुछ थोड़ा बहुत पुराने संसद भवन में मामला हुआ था चड्ढा साहब का, उनका और क्या संजय सिंह जी का, तो उनको तो तुरंत इन्होंने रस्टिकेट कर दिया था संसद भवन से। लेकिन इसमें स्पीकर साहब को बोलना चाहिए और प्रधानमंत्री को इसमें बिल्कुल इंटरफेयर करना चाहिए कि भाई आप उन लोगों ने नए संसद भवन की कोई गरिमा नहीं रखी। संसद भवन तो एक बहुत सर्वोच्च स्थान है देश का, अगर जो उसमें ऐसा होगा और एक विशेष जाति को टारगेट किया जाएगा तो कौन किस पे विश्वास। लेकिन ना तो अभी कुछ हुआ स्पीकर साहब की तरफ से हुआ, ना ही पार्टी के किसी सदस्य बड़े सदस्य ने कुछ लिए। माननीय राजनाथ सिंह ने खेद जताया था कि खेद से क्या होता है, तुम एक विशेष जाति को टारगेट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये तो है कि आपने सोची समझी साजिश है कि इस विशेष जाति को जो ना मतलब नक्शे से, हिंदुस्तान के नक्शे से अलग किया जाए। इसी हिसाब से तो देश विभाजन की तरफ जाएगा। जो पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, सीरिया में हो रहा वो हिंदुस्तान में होने लगेगा। तो ये तो काफ़ी देशों ने इस पर ऑब्जेक्शन भी उठाया है, ईरान ने भी उठाया है, उसने तुर्की ने भी उठाया, बहुत देशों ने ऑब्जेक्शन उठाया, वो भी ये शो नहीं कर रहे। इनको शो करना चाहिए वो भी, और दानिश अली को तुरंत इसमें रिज़ाइन देना चाहिए। और जिस हिसाब से संसद भवन में ये काम चल रहा है और ये गाली गलौज एक विशेष जाति को क्या जा रहा है, गंदी भाषा बोली जा रही है, तो इसी हिसाब से तो प्रधानमंत्री जी की भी गरिमा वो ख़राब हो रही है। जो मार्केट में छवि बनाई थी और हिंदुस्तान की तो छवि ख़राब हो ही रही है इंटरनेशनल स्टेट पे, तो उसका तो फ़र्क बहुत मिलेगा देखने को। और चाहे मीडिया दिखाए ना दिखाए, लेकिन उसका रिज़ल्ट ज़ीरो की तरफ जा रहा है। एक सीनियर मेंबर और इतने उम्र दराज आदमी जब इस तरह की बात करता है, वो भी पार्लियामेंट में, और उस ऐसी भाषा जिसको पार्लियामेंट के सेशन से उसकी कार्रवाई से बाहर निकालना पड़ता है। हालांकि पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखा और किस तरह से
जो बातें की हैं उन्होंने और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया है, आपको लगता है कि नई नस्ल में एक इस चीज़ को लेकर गुस्सा भी है और वो किस तरह से सोचते हैं कि मतलब एक धर्म को टारगेट करना डायरेक्टली, कोई छुपी हुई बात नहीं, सामने पार्लियामेंट में? ये जो आरएसएस ने जो बीज मेरे बो रखे हैं मोदी जी ने कि सबका साथ सबका विकास वाला नहीं है, सबका साथ सबका विनाश, ये विनाश कर रहे हैं। और जो भाजपा के 2 वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद, जब ये दानिश अली साहब को ये भाजपा का सांसद गुंडा लफंगा मवाली खुलेआम गाली बक रहा था, वो पीछे बैठ के हंस रहे थे। और इस पे तो सख्त से सख्त कानून कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे राहुल गांधी जी ने मणिपुर पे सवाल पूछ लिया, संजय सिंह जी ने सवाल पूछ लिया, उन्हें लोकसभा से बाहर का रास्ता दिखा दिया, इमरान प्रताप अली को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अगर मोदी जी इस पर कार्रवाई करते हैं तो हम ये मानेंगे सबका साथ सबका विकास, वरना सीधा सीधा एक जाति पर, एक मुसलमान पर सीधा सीधा टारगेट है ये। क्या दानिश अली को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या फिर उनको अभी उस तरह से उन्होंने क्या विरोध किया, या फिर विपक्ष उनके साथ जिस तरह से आए, राहुल गांधी भी उनसे मिलने गए और दूसरे पार्टी के नेता भी मिलने गए, तो क्या वो उस सख्ती से अपनी बात को रख पाए या फिर ये मामला यहीं पे ख़त्म हो जाएगा? ये मामला ख़त्म नहीं होएगा। ये तो मामला जैसे होता है ना कि भारत इंडिया का वर्ल्ड में डंका, सऊदी अरब में सबने पूरे वर्ल्ड ने देखा कि कैसे खुलेआम गाली बकी गई कि भारत में और इंडिया में मुसलमानों का क्या, भाजपा के जो सांसद हैं किस तरीके से वो हाल करते हैं। इसमें तो दानिश अली को थोड़ा सा सब्र होना चाहिए। सब पूरे विपक्ष दानिश अली के साथ है और साथ खड़ा है। अगर मोदी जी इसमें कार्रवाई करते हैं तो माना जाएगा कि सबका साथ सबका विकास है, वरना सबका विनाश है। जो भी राजनीतिक एक दूसरे से जो भी अदावत है वो एक अपनी जगह, लेकिन संसद की अपनी एक गरिमा होती है और इसका ख्याल सबको रखना चाहिए। लेकिन जब इस तरह की बातें रमेश भदौड़ी जैसे लोग संसद में खुलेआम तौर पे करते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि इनको पीछे से इनका बैकअप है, इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जा रहा है, तभी ये इतनी बड़ी भाषा का इस्तेमाल, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर पाते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि न सिर्फ विपक्ष बल्कि हर एक वो इंसान जो लोकतंत्र में विश्वास करता है या फिर आपसी सद्भाव में विश्वास करता है, कल्चर में, एक कल्चर में विश्वास करता है, उसको इस बात का विरोध ज़रूर करना चाहिए। यही वजह है कि आज हम पब्लिक के बीच में आए और उनकी भी राय जानने की कोशिश की। आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर करिएगा, ज़रूर बताइए कि किस तरह से इस विषय पर आप सोचते हैं। ये बहस आपको और ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।